हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर पार्ट 1 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स रेड कलर फ्रेंच। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का जो रिलेशन दिया है उसी से हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या दिया है, रेड का रिलेशन कलर दिया है, तो रेड एक कलर हो गया, ठीक है। उसमें हमें फ्रेंच का बताना है, फॉरेन लैंग्वेज, यूरोपियन और कंट्री, इसमें से कौन सा होगा हमारा आंसर। तो इसमें एक, जैसे कि हमारा रिलेशन क्या है, रेड एक कलर है तो फ्रेंच उसी प्रकार से एक लैंग्वेज है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स चिप्स और पोटैटोज और सोडा। जैसे कि इस दोनों का जिस प्रकार से रिलेशन है, सोडा का भी हमें उसी प्रकार से इसका भी रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है चिप्स, तो चिप्स किससे बनता है, आलू से बनता है, पोटैटो से। तो हमारा सोडा किससे बनता है, वाटर से। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन दे दिया है, और जैसे कि क्वाड्रिलेटरल और 4 दे दिया है। क्वाड्रिलेटरल और 4 का रिलेशन जो है वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसी प्रकार से हमें ABCD जो ऑप्शन दिया है उसमें से हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए सिलेंडर दिया है और सर्कल दिया है, क्यूब दिया है, स्क्वायर दिया है, ट्रायंगल दिया है, 180 दिया है, हेक्सागोन दिया है, 6 दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सिलेंडर जो होता है इसका और रिलेशन हमें इससे नहीं मैच हो रहा है, ठीक है। सिलेंडर किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से हमारा सिलेंडर हो गया, और सर्कल किस प्रकार से हो गया, इस तरीके से। तो ये मैच नहीं बन रहा है, ठीक है। क्यूब का अगर देखा जाए तो क्यूब का भी रिलेशन स्क्वायर से नहीं हो रहा है हमारा, क्यूब और स्क्वायर का रिलेशन अलग अलग हो गया, डिफरेंट हो गया। ट्रायंगल और 180 का भी रिलेशन अलग अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए हेक्सागोन दिया है और 6 दिया है, तो हेक्सागोन किस तरीके से बनेगा हमारा, इस प्रकार से बनेगा हमारा। तो ये हेक्सागोन हो गया, और ये 6 पार्ट्स है इसके, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल जिस तरीके से बना है उसी तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स लेटर्स नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, FGI, और इसका रिलेशन इससे दे दिया है, तो हमें HTV का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, FGI और इसका रिलेशन क्या दिया है, HIK। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, I 9 नंबर पे, H 8 नंबर पे, I 9 नंबर पर, K 11 नंबर पे। अब इन दोनों का रिलेशन देखा जाए F और H का, तो +2 हुआ है, +2 हुआ है। आगे क्या है, G और I, तो यहाँ पे भी +2 हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए लास्ट और लास्ट का, तो यहाँ पे भी +2 हुआ है। तो मतलब 6 8, ठीक है, 7 9 9 11। तो हमें उसी प्रकार से क्या होगा, इसका रिलेशन क्या बनेगा, HTV का। तो HTV S 19 नंबर पे, S 19 नंबर पे है, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, T और V हो गया 22। तो अब देखेंगे हम यहाँ से जैसे 2-2 नंबर इंक्रीज हुआ है, उसी प्रकार से हमें इस नंबर में 2-2 चीजें इंक्रीज करना है। तो S 19 पे है, तो इसको 2 नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, 21 पे क्या आएगा हमारा U, और यहाँ पे भी 2 नंबर 20 दिया है, तो 2 नंबर ऐड करेंगे तो 22। यहाँ पे 21 पे U आएगा और 22 पे क्या आएगा, V आएगा। 2-2 नंबर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, 22 है और 22 में +2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 पे क्या आएगा हमारा, x आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, UVX। कौन सा ऑप्शन में दिया है, देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखिए,
Select the related words, letters, number from the given alternatives, dream area, frame। अब देखिए जिस प्रकार से इसका रिलेशन है उसी प्रकार से हमें इसका रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा इसका आंसर? अब देखिए यहाँ पे एक चीज काउंट आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लॉजिक लगता है कि जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4, तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5, ये टोटल 5 है। तो इसके आगे वाला कितना आएगा 4 आएगा, 4 लेटर का। तो इसमें 4 लेटर कौन सा है? सी। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। कभी कभी वर्ड पे जाता है, कभी कभी नंबरिंग पे जाता है, तो आप मीनिंग्स के हिसाब से भी चल सकते हैं और कभी कभी इसे काउंट करके ही हमारा आंसर आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? ड्राइंग, इनर्ट और बीवेयर। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है 1 2 3 4 5, ये 5 है और ये भी 5 है। तो ये कितने हैं? देखिए यहाँ पे एक चीज आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, यहाँ पे INE दिया है, यहाँ पे भी INE दिया है। तो हमारा नेक्स्ट में क्या दिया है? ARE। तो यहाँ पे भी हमारा ARE आएगा। तो देखिए दो ऑप्शन में दिया है ARE, तो ये दो ऑप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आगे क्या देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे रह गई बात कि दोनों में से हम कौन सा लेंगे, ठीक है। तो ये जो जितने नंबर का है 1 2 3 4 5, तो ये भी 1 2 3 4 5, लेकिन ये 4 लेटर का है, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आप इजीली कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको इसको देख के अगर आप लोगों को स्क्वायर याद है 1 से 30 तक के स्क्वायर और 1 से 30 तक के क्यूब, तो आप ऐसे क्वेश्चन को 1 सेकेंड में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए ये 13 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे ये 225 किसका स्क्वायर है? हमारा 15 का स्क्वायर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पे देखिए डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखिए क्या होगा? सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे दिया है, देखिए इससे हमारा ये आंसर आया है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर करेंगे कि उससे रिलेटेड आंसर आएगा। अगर हम इन दोनों का यहाँ पे देखे जाए तो यहाँ पे देखिए 1 5 9 8 4 0 दिया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, तो इसको अगर हम ऐड कर लें, चलिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, तो 9 और 5 14 हो गया, ये 15 हो गया, ठीक है। और 8 4 कितना हो गया? 12 हो गया। उसी प्रकार से हम इसको करेंगे 3 4 5। अब यहाँ पे ये कितना होगा? 5 4 9 9 और 3 12। अब हमें नेक्स्ट कौन सा नंबर यहाँ पे हम ऐड करेंगे इन सभी जो ऑप्शन में दिए हैं? तो 6 5 कितना हो गया? 11 11 और 4 15। तो ठीक है 15 आया यहाँ पे, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा C 6 5 4, ठीक है। लेकिन हमें और भी समझने के लिए इसको भी ऐड करना होगा। देखिए 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये हमारा मैच नहीं हो रहा है। 8 9 7 8 कितना हो गया? 15 15 और 9 25 हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 8 और 7 15 और 6 21, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर ये होगा। लेकिन एक दूसरा भी इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कर लिए 1 5 9 और ये दिया है कितना? 8 4 0। अगर हम 1 5 9 को ऐड कर देते हैं 8 4 0 को, तो कितना आएगा? 9 9 9 आएगा। नेक्स्ट क्या, अगर हम इसका आंसर निकालने वाले हैं 3 4 कितना 5 को, तो हम क्या करेंगे? ये चारों ऑप्शन देख के ऐड करेंगे और जिससे कनेक्ट होके 999 आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 4 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 999। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। तो इसका दो मेथड है, इसे कोई भी ट्रिक से आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब इसको कैसे करेंगे हम? इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 7 6 1 9 2 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इसका रिलेशन पता करना है कि किस तरीके से आ सकता है।
तो एक रिलेशन हो गया और ये दूसरा हमारा 651 और इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 928 से माइनस करेंगे 761 को तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 12 में से 6 गया 6 और यहाँ पे बचा 1, तो ये 167 हो गया। 167 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। देखिए 167 इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन इसमें कैसा टाइम लग रहा है अगर देखा जाए तो 167, तो ये देखिए ये आ गया सामने पहला 1 और ये हो गया 7, मतलब रिवर्स ऑर्डर को ऐड किया है। यहाँ से तो समझ में आ गया, अगर इसको ऐड किया तो ये हमारा आंसर आ रहा है। तो इसी प्रकार से इसको भी हम रिवर्स कर लेंगे। देखिए ये फर्स्ट में क्या है 1, 5 और 6, इसको ऐड करेंगे 7, 10 और ये 8, तो 807 हमारा आंसर आ रहा है, मतलब सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत आसान मेथड है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जो कि हमें बताना है कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे किलोमीटर दिया है, फीट दिया है, ग्राम्स दिया है और माइक्रोमीटर दिया है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा डिफरेंट होगा, किलोमीटर, फीट और माइक्रोमीटर। ये यूनिट है किसका, ये यूनिट किसका है हमारा लेंथ का यूनिट है। और देखा जाए इसका ग्राम का अगर यूनिट देखा जाए, ग्राम का यूनिट, तो इसका ग्राम का यूनिट हो जाता है मास। तो इसलिए ये डिफरेंट है, हमारा सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब हमें इसमें से डिफरेंट बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा डिफरेंट होगा हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोस और कॉन्स, मतलब ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है। डेड और अलाइव, देखिए ये भी एक दूसरे को एंटोनिम्स है। यहाँ पे देखिए सुनर और लेटर, मतलब ये दोनों के एक दूसरे के एंटोनिम्स है। लेकिन यहाँ पे देखिए नल और वॉइड, ये दोनों के साइनोनिम्स है। तो इसलिए ये हमारा सी आंसर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें वही क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें डिफरेंट एक बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। क्रेयॉन्स एंड मार्कर, पेन, इरेजर, बुक, डायरी, पेन और मार्कर। तो इसमें से सबसे डिफरेंट कौन सा होगा हमारा आंसर, कौन सा होगा हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिए हैं 3 ऑप्शंस, पहला बी और सी, ये लिखने के लिए कोई यूज में आ रहा है। लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है बुक और डायरी, ये दोनों ऑप्शन जो है ये लिखने के कोई भी लिखने के यूज मतलब लिख नहीं सकते इससे। ये हमें इस पे लिखते हैं लेकिन इससे लिख नहीं सकते। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताइए कौन सा डिफरेंट होगा। देखिए क्या दिया है, सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे एक चीज आपको देख के क्वेश्चन में ऑप्शन जो है उससे समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे OU, YC, IA, EO। तो देखिए एक चीज यहाँ पे देखिए EO मतलब कि AEIOU, यहाँ पे आपको वॉवेल्स नजर आ रहे हैं। तो ये वॉवेल्स में है, ये भी वॉवेल्स में है, ये भी वॉवेल्स में है, ये कॉन्सोनेंट में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब देखा जाए यहाँ पे तो इसमें से 3 डिफरेंट और एक डिफरेंट और 3 सेम, कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए कजन्स, डी इंटरेस्टेड और नॉइजीनेस, ये तीनों क्या है, लाइक डिसलाइक की बातें कर रहा है। और बिजनेस जो है ये अर्निंग का एक जरिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सबसे
डिफरेंट हो जाएगा बिजनेस। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्या दिया है, सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब हमें इस चारों ऑप्शन में से डिफरेंट बताना है। जैसे कि दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, DRGK। अगर हम इसे नंबरिंग करते हैं तो D हो जाएगा 4 नंबर पे, R हो जाएगा 18 नंबर पे, G हो जाएगा 7 नंबर पे और ये हो जाएगा 11 नंबर पे। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस कितना हो गया, +3, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे -7। ठीक है, आगे देखा जाए अब यहाँ पे WMUI, तो ये हो गया 23, ये हो गया 13, ये हो गया 21, I हो गया 9। मतलब कि इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, इन दोनों का रिलेशन हो गया माइनस कितना हो गया यहाँ पे 1, ये 21 है, ये 23 है, तो 2 माइनस हो गया। और यहाँ पे देखा जाए M और I का, तो यहाँ पे हो गया हमारा माइनस कितना हो जाएगा 9, और ये हो गया 13, तो मतलब कि प्लस माइनस 4। चलिए नेक्स्ट क्या है, OHAU। O हो गया हमारा 50 नंबर पे, H हो गया 8 नंबर पे, और A हो गया 1 नंबर पे, और U हो गया 21 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए U और A का रिलेशन ये माइनस में है और ये हमारा प्लस में है। ठीक है, आगे क्या है हमारा XHTV। तो यहाँ पे अगर नंबरिंग करते हैं तो X का नंबर हो गया 24, H का हो गया 8, T का हो गया 20 और V का हो गया 22। अगर इन दोनों का रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे माइनस हो गया है, 20 पे है ये और ये 24, तो -4, और इनका रिलेशन देखा जाए तो यहाँ पे प्लस। तो देखिए नीचे जितने भी माइनस है ये अलग हो गए 1, और यहाँ पे नीचे जो प्लस है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नीचे में जितने भी है सब जगह, यहाँ पे तो कहीं भी प्लस हुआ है, कहीं माइनस हुआ, ऊपर से हम मैच नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नीचे में देखिए 3 जो है वो माइनस में आया है। ठीक है, इसलिए हमारा ये एक प्लस में आया है, इसलिए डिफरेंट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, देखिए सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे दिया है, अब इन चारों को कैसे डिफरेंट हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे तो देखिए 7 5 3 1, मतलब कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए यहाँ पे तो हमारा आंसर इसी तरीके से समझ में आ रहा है कि 2 4 6 8 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए ये हमारा डिफरेंट है। लेकिन इसका एक और मेथड है कि जो क्या है, इसका एक और मेथड देखिए 7 + 5 और इसको -3 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 7 और 5 कितना हो गया, 12 - 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगर हम करेंगे 2 + 4 - 6 + 8, तो ये हो गया 6 - 8 6 14 = कितना हो जाएगा, -8। ठीक है, अब आगे देखा जाए क्या है, 9 प्लस नहीं, यहाँ पे देखते हैं 9 + 7 - 5 + 3, तो ये हो गया 7 कितना हो गया, 16 - 8, तो ये हो गया 8। फिर नेक्स्ट क्या है, D 8 + 6 और -4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 14 -6, तो यहाँ पे 8। तो ये देखिए ये 3 जो है प्लस में आया है, ये तीनों प्लस में आए हैं, और ये एक जो है माइनस में आया है, इसलिए ये डिफरेंट हमारा आंसर हो गया। तो हमारे पास मेथड आना चाहिए और कोई भी ट्रिक लगा के हम इसे डिफरेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे दिया है 15 25 53 और 45, तो इसमें से डिफरेंट हम कौन सा बता सकते हैं। देखिए ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यही एक जो बच गया, ये जो नहीं हो रहा है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, जो कि सबसे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
चलिए इसका आंसर क्या होगा, सिलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब पहले इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेंगे कि ये डिफरेंस कितना है। देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस देखा जाए तो यहाँ पे 32 में से 8 गया तो 24 बचा, ठीक है। अब इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो 14 अगर 46 में से गया तो 42 बचा, और यहाँ पे देखा जाए तो कितना बचा, 52 में से अगर 36 गया तो 16 बचा, और 120 में से 138 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा डिफरेंट हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 24 का स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 42 का स्क्वायर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 16 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो यही एक स्क्वायर बन रहा है, इसलिए हमारा डिफरेंट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 का भी स्क्वायर नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर ए बी डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका आंसर क्या होगा, अब बताइए। इन द गिवन सीरीज वन वर्ड वन टर्म वन नंबर इज मिसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वन दैट विल बी कंप्लीट द सीरीज। अब हमें कंप्लीट सीरीज करना है, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल कितने हैं, 9 है। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल 8 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है, और ये 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है। तो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा हमारा, 5, यहाँ पे 5 वाला बनेगा, तो इसमें से 5 को, ये 4 है तो ये नहीं बनेगा, ये 5 है तो ये बन जाएगा, लेकिन और भी 5 के है क्या, तो दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अगर 2 5 के रहे तो दूसरा लॉजिक हमें लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कितने, 7 है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे 4 है तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी जेब्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। In the given series one word one term one number is missing, select the correct alternatives from the given one that will complete the series। अब इसमें भी हमें सीरीज दिया हुआ है जिसको कंप्लीट करना है, तो इसमें क्या दिया है, टॉक्सिक आइकॉन ऑन टू और टुमारो। तो इसमें से क्या लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, देखिए यहाँ टॉक्सिक दिया हुआ है, तो देखिए लास्ट का जो वर्ड है इसमें फर्स्ट में दिया है, और इसमें का जो फर्स्ट है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में दिया है, और इसका लास्ट इसके फर्स्ट में, तो इसका लास्ट इसके फर्स्ट में आएगा, तो OW से स्टार्ट होगा, तो OW से ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, OWL हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, देखिए इन द गिवन सीरीज one word one term one number is missing the correct alternatives from the given one that will complete the series। अब इसे क्या करेंगे हम, देखिए क्या दिया है, एज, ये 3 वर्ड का दिया है, डायर कितना दिया है, 4, ये हो गया 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लेटर कितना आएगा, 7 लेटर का आएगा। तो देखिए 3 3 6 7, ठीक है, ये 7 है, लेकिन हम इसको आंसर नहीं मान सकते हैं, पहले इसमें काउंट कर लेते हैं कि कितने लेटर का सभी है। तो देखिए 3 3 6 7 8, ये 8 का है, 3 3 6, ये 6 का है, 3 3 6 8, ये भी 8 का है, लेकिन एक यही है जो 7 का है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या दिया है, इन द गिवन सीरीज one word one term one number is missing the correct alternatives from the given ones that will complete the series। देखिए यहाँ पे दिया है L J 8 नहीं H F और क्वेश्चन मार्क दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हमारा 12 नंबर पे आता है, J हमारा 10 नंबर पे आता है, H हमारा 8 नंबर पे, F 6 नंबर पे। देखिए माइनस माइनस 2 2 होते गया है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 पे D आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नंबरिंग डाल के देखेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो हमारा आंसर इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन द गिवन सीरीज वन वर्ड वन टर्म वन नंबर इज मिसिंग,
सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। क्या दिया है यहाँ पे, ई सी ए एफ डी बी जी ई सी एच एफ डी और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। तो हम देखेंगे यहाँ पे ई एफ जी एच आई, यहाँ पे आई आएगा, बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा यहाँ पे। आगे क्या दिया है, ए बी सी डी, यहाँ पे आएगा ई, तो यहाँ पे आ जाएगा आई जी ई। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कितना आसान तरीके से हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। इसमें हमारा क्या होगा, देखिए पहला नंबर में पहले को अगर यहाँ पे इसको सर्कल कर लीजिए, दूसरे में क्या किया, इस जीरो को इधर कन्वर्ट कर दिया, तीसरे में भी उसी तरीके से एक जीरो को चेंज किया। तो यहाँ पे जब चेंज करेगा तो क्या बनेगा हमारा आंसर, यहाँ पे x बन जाएगा डबल और हमारा आंसर हो जाएगा d। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या होगा, इन द गिवन सीरीज वन वर्ड वन टर्म वन नंबर इज मिसिंग, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे देखिए -2 दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है और 16 दिया है। तो -2 दिया है तो इससे हमें 1 लाना है। 1 कैसे लाएंगे, यहाँ पे हम +3 कर सकते हैं, +3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। फिर 1 में +4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 में अगर देखिए यहाँ पे 3 फिर 4 तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे तो 10। लेकिन उस सीरीज कंप्लीट करना है कि हमारा करेक्ट सीरीज चल रहा है कि नहीं। फिर 10 पे +6 करेंगे तो 16 आएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 आया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।